नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 8 है। दोस्तों, ऐसे ही हम मैथ्स में भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के सभी पार्टों को आप जरूर देखिए। प्रैक्टिस सेट में जितने भी पार्ट करा रहे हैं सभी पार्टों को देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, ये एसएससी मेकर की टीम के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है। यह ई बुक दोस्तों रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। दोस्तों, इस ई बुक में 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में दिया गया है। दोस्तों, इस ई बुक में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन में मिलेगा क्या, हम आपको बता दें। साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 25 सेट मिल जाएगा और मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है, आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। और हम आपको बता दें दोस्तों, इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, कहीं पे भी क्लिक करके दोस्तों इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस ई बुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है दोस्तों, नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है दोस्तों, बस लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। और ये बहुत ही अच्छी ई बुक है, आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। अभी तक नहीं लिए हैं तो इस ई बुक को लेके दोस्तों एक बार जरूर पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है पहला, ध्यान दीजिएगा, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों, यहां पे एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है और यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, पहले हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। पहले क्या करिएगा, जब कभी भी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याओं को ध्यान से देखने का मतलब है संख्याएं कैसे चल रही है, कहने का मतलब कैसे बढ़ रही है। देखिए, एक हुआ, एक के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर क्वेश्चन मार्क। संख्याएं क्या हो रही है, क्रमशः बढ़ रही है। अब देखिए कितना कितना बढ़ रही है, 1 से 3 हुआ, 2 जुड़ा, 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा, ठीक है, 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, 7 से 9 हुआ, 2 बढ़ा, 9 से 10 हुआ, 1 बढ़ा। तो यहां पे देखिएगा 2 1 1 2 2 1, यानी यहां पे देखेंगे दोस्तों तो कोई क्लू आपको नहीं नजर आ रहा है क्रमशः कितना बढ़ रहा है। कभी 2 बढ़ा है तो कभी 1 1 बढ़ा है, फिर कभी 2 2 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है। तो ऐसे आप इसका आंसर नहीं दे सकते। जब ऐसे समस्या आए दोस्तों, मतलब समझ में ना आए प्रश्न कि कितना कितना बढ़ा है, क्रमशः ऐसे बढ़ता 2 4 6 8 बढ़ता या 1 2 3 4 बढ़ता तो समझ में आता, लेकिन ऐसे बढ़ा है तो समझ में आ नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक एक संख्या छोड़ के देखेंगे। एक एक संख्या छोड़ के देखने का मतलब है, 1 से क्या करिए दोस्तों, 4, कितना बढ़ा दोस्तों, 3 बढ़ा। 4 से कितना, 7, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 7 से क्या हो गया दोस्तों, 10, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। इस वाले सीरीज में क्या हो रहा है दोस्तों, 3 3 बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं। देखिए 1 से 4 3 बढ़ा, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे 7, फिर 7 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे 10। इस वाले से क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, दूसरे वाले से देखिएगा। 3 से 5 हुआ, कितना बढ़ा, 2, 5 से 9 हुआ, कितना बढ़ा, 4, 9 से क्वेश्चन मार्क पे आएगा, ठीक है, 9 से ही क्वेश्चन मार्क पे आएगा। तो 9 से अब बताइए कितना बढ़ाएंगे। अब आपके दिमाग में यहां पे 2 चीजें आ रही होंगी कि 2 बढ़ा, 2 का 2 गुना कर दिए 4, 4 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 8। लेकिन 9 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, लेकिन 17 किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो आप ऐसे नहीं देखेंगे। 2 से 4 हुआ तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6। समझिएगा, यहां पे ऐसे भी आपको सोचना है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है, सोचते तो सही है, लेकिन ऑप्शन में भी होना चाहिए। ऑप्शन में 17 होता तो हम 17 को आंसर देते, लेकिन यहां पे क्या है, 2 बढ़ा, फिर 4, फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा,
6, यानी कि ऊपर वाले में क्या हुआ था दोस्तों, 3 3 जुड़ा था, ठीक है, क्रमशः 3 3 जुड़ा था, इसमें बढ़ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 9 में 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा बताइए, यहां पे क्वेश्चन मार्क पे 15 होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, क्वेश्चन मार्क पे 15 होगा। देखिए 15 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिएगा जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रश्न को एक बार पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, कुछ समीकरणों को किसी विशेष प्रणाली द्वारा हल किया जाता है, उसी प्रणाली के आधार पर हल न किए गए समीकरणों की सही संख्या क्या होगी। देखिए अब समीकरण कौन कौन सा है यहां पे दिया है, यदि 13 गुने 12 बराबर 651 और 41 गुने 23 बराबर 349 है तो 24 गुने 22 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्या करेंगे जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे 13 और 12 को हम क्या करें कि 651 हो जाए, गुना करेंगे तो 651 होगा, नहीं होगा, एक बार गुना करके देख लीजिए, 12 तिहाई 36 का 6 और 12 कम 12 3 15, गुना करने पे क्या आया 156, 13 गुने 12 किए 156 आया और यहां पे क्या लिखा है दोस्तों 651 लिखा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा संख्या को, 156 56 किन संख्याओं से मिलकर बना है 156, आप क्या करिए 56 को पलट दीजिए, 56 को पलट देंगे मतलब 156 है तो इसको कर दीजिए 651 यानी पीछे से लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 651 और देखिए ऊपर 651 लिखा हुआ है, यानी आपस में संख्याओं को गुना करके पलट दिया है। दूसरे को देखिए क्या ऐसे किया है कि नहीं, जब दूसरा किया है तो यानी कि हम एकदम सही जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, गुना करना है, तो करिए 23 से कम 23 का 3 हो जाएगा, हासिल 2, 23 चौक को 92, 92 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 94 होगा, 943 हुआ, 943 को क्या करिए पलट दीजिए, 943 है तो ये क्या हो जाएगा 349 हो जाएगा, यानी 349 हो गया और देखिए 349 यहां पे दिया हुआ है, यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों, दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर दे रहा है और गुना करके पलट दे रहा है, उसके बाद लिख दे रहा है, ठीक है। तो यही वाला क्या करेंगे हम लास्ट वाले के साथ करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना करिए, 22 चौक को क्या होगा दोस्तों, 22 चौक को 88 का 8 हासिल 8, 22 दूना का 44, 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 52 होगा, 528 हुआ, 528 किन संख्याओं से मिलकर बना है 528, इसको जब दोस्तों आप पलट के लिखेंगे तो क्या होगा 825, ठीक है, पीछे से लिख दीजिए तो ये हो गया 825। देखिए क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा यहां पे आपको बता दें 825, तो देखिए 825 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी प्रैक्टिस सेट में दोस्तों करा रहा हूं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को नोट करिए और वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी कोशिश जरूर करिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द कहने का मतलब है यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, 4 विकल्पों में से क्या है 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। तो आप दोस्तों सिंपल अगर ऐसे दिमाग से सोचेंगे तो अप्रैल जून अगस्त सितंबर बोलेंगे सब समान है, क्योंकि सब क्या है दोस्तों ये महीनों के नाम हैं, यही तो सोचेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लेना, थोड़ा सा, कि अब देखिए महीनों के तो नाम है, अप्रैल में दोस्तों कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, ऐसे सोचना है। अगस्त में कितने दिन होते हैं दोस्तों 31 दिन होता है, और सितंबर में कितना दिन होता है दोस्तों 30 दिन होता है। अब बताइए इसमें अलग कौन सा है, अब आपको आंसर दिख गया होगा, अगस्त
इसमें अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि अगस्त में 31 दिन होता है, बाकी सब जो महीनों के दोस्तों नाम है जैसे अप्रैल, जून, सितंबर, इसमें क्या है 30 दिन होते हैं। इसलिए दोस्तों 3 एक जैसे हैं, अगस्त अलग है क्योंकि इसमें 31 दिन होते हैं। इस आधार पे इसका आंसर दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उसे भी बता दे रहा हूं, याद आ गया। देखिए क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं, कभी कभी क्या होता है ईयर संबंधी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वर्ष, यानी कहने का मतलब है यहां पे 4 ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, फिर यहां पे सी ऑप्शन, यहां पे क्या रहेगा? डी ऑप्शन। अब ए में दे देगा दोस्तों 2000, क्या दे देगा? 2010, ठीक है, इसमें दे देगा बी में 2000, देखिएगा इसमें बी में दे देगा 2012, क्या दे देगा? 2012, और सी में दे देगा 2011, और इसमें दोस्तों दे देगा 2013। अब पूछेगा इनमें से क्या बताइए, विषम बताइए। तो आप बोलेंगे ये क्या है? ये तो वर्षों के हैं, ठीक है, 2010, 2011, 2012, 2013 ये वर्ष है। तो इसमें आपको क्या बताना है? अलग बताना है। तो अलग कौन सा होगा? तो इसमें 2012 अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? अब इसमें किस आधार पर आंसर देंगे? 2012 क्या है दोस्तों? लीप ईयर है। इसमें क्या होता है? फरवरी 29 दिन के होते हैं और टोटल दिनों की संख्या 366 होती है, जबकि ये 2010, 2011, 2013 ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कहने का मतलब है ये टोटल इसमें दिनों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 365 दिन होगी, और फरवरी में 28 दिन का होता है। समझ में आया? इस आधार पे क्या होगा दोस्तों? बी आपका आंसर हो जाएगा। समझिएगा, इस प्रश्न को भी नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लीप ईयर पे आधारित भी क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? लीप ईयर पहचानते कैसे? जिस ईयर में दोस्तों 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, जैसे 2012 है, ये 4 से पूर्णतः कट जाएगा, 4 से पूरा भाग चला जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। और बाकी सब में 4 से भाग करेंगे तो पूर्णतः से विभाजित नहीं होगा। 2012 में 4 जोड़ेंगे, 2016 भी लीप ईयर होगा। 4 में 2004 में 4 जोड़ेंगे, देखिएगा 2000, देखिएगा 2016 में 4 जोड़ेंगे, 2020 लीप ईयर होगा। ठीक है, ऐसे समझ रहे ना? जो इसमें दोस्तों समझिएगा, प्रत्येक 4 वर्ष पे क्या आता है? लीप ईयर आता है। और हम आपको बता दें, जिस ईयर में 4 से भाग चला जाता है पूर्णतः, वो लीप ईयर होता है। सिंपल भाषा में ऐसे समझिएगा। तो इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, 2012 लीप ईयर है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, ई बुक को अभी तक जितने भी स्टूडेंट नहीं लिए हैं, लेके जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करना, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। मैथ्स में भी वैसे ही किया गया है, रीजनिंग में भी बहुत वैसे ही किया गया है। उसमें लगभग 1 साल मेहनत लगी है दोस्तों, धीरे धीरे क्वेश्चन को कलेक्ट करके ही डाला गया है। 1500 प्लस क्वेश्चन है, यानी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे लेके पढ़ लीजिए, रट के जाइएगा एग्जाम में, बहुत आपको लाभ मिलेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन का है, और ये भी क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न बोल रहा है ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है? बेटी, देवर, पति, भाभी, क्या लगेगा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ब्लड रिलेशन वाला वीडियो आप फुल चैप्टर वाला देखे ही होंगे, क्रैश कोर्स में कराया हूं। नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट समझाया हूं, और आपको फिगर बनाना भी बताया हूं कि कैसे इस टाइप के प्रश्नों को, जो ब्लड रिलेशन को होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से, रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके उसे आप जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए यहां पे समझा रहे हैं, समझिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है ए सी का पिता है। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बताया हूं, जब जो पिता है तो क्या होगा? ऊपर होगा। ए क्या है दोस्तों? यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं ए क्या है दोस्तों? सी का पिता है। किसका पिता है दोस्तों? सी का पिता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं डी बी का बेटा है। अभी हम ए और सी लिखे हैं, डी और बी का संबंध अभी कहीं नहीं आया है, तो इस वाले लाइन को, दूसरे वाले लाइन को अभी छोड़ दीजिए, अगले लाइन को पढ़िएगा। ठीक है, बोल रहे हैं ई ए का भाई है। क्या है दोस्तों? ई ए का भाई है। कौन भाई है दोस्तों? ई। किसका भाई है दोस्तों? ए का। समझ में आ गया? भाई है तो प्लस कर दिए। फिर बोल रहा है यदि सी डी की बहन है।
कौन दोस्तों? सी डी की बहन है। सी किसकी बहन है दोस्तों? डी की बहन है। ये डी की बहन है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है यदि सी डी की बहन है। अब देखिए यहां पे डी मिल गया और ऊपर वाला जो लाइन हम छोड़े हैं दूसरा लाइन, उस पर ध्यान दीजिएगा। बोला है डी बी का बेटा है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? डी बी का बेटा है। किसका बेटा है दोस्तों? बी का बेटा है। कौन है? डी। समझ में आया? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए की बेटी कौन है दोस्तों? सी है, ठीक है, और सी का भाई डी है, और पिता कौन है? ए है। सी का पिता कौन है? ए है। तो पत्नी ए की कौन होगी दोस्तों? बी। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बी का बेटा डी है और ए की बेटी सी है, और सी और डी दोनों भाई बहन है, तो माता पिता ऊपर वाले हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? यहां से ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है? प्रश्न में पूछ रहे तो बी का ई से क्या रिश्ता है? तो इसका मतलब है बी, जो ये बी है, ई की क्या लगेगी? तो ध्यान दीजिएगा, ई का ए कौन है दोस्तों? भाई है, और ये ए की बी क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। तो भाई की पत्नी क्या लगेगी दोस्तों? भाभी लगेगी। भाई की पत्नी क्या लगेंगी? भाभी लगेंगी। तो भाभी देखिए किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैथ में अगर आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम होती है तो सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों हम आपको बता दें, बेसिक मैथ पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कंप्लीट करा हूं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, पक्षांतर गणना, तिर्यक गुणनखंड, जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं सारे वहां पे क्लियर किया हूं। तो उस वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए, आपकी मैथ्स बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, उसे भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप चाहें तो दोस्तों यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, या अगर आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले समझिएगा। प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। पहले प्रश्न को एक बार क्या करिए, ध्यान से आप पढ़िए। प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है हम बता रहे हैं, पहले समझिएगा। बोल रहा है एक साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का मतलब लीप ईयर नहीं, लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, ये साधारण वर्ष बोल रहे हैं, यानी कि इसमें 365 दिन होंगे। जो फरवरी माह होगा दोस्तों 28 दिन का होगा। साधारण वर्ष में क्या होता है? फरवरी माह 28 दिन का होता है। लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी माह 29 दिन का होता है। तो ये साधारण वर्ष की बात कर रहा है, 365 दिन वाले की बात कर रहा है, यानी फरवरी माह 28 दिन वाले की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए आगे बोल रहा है, एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को क्या सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, 17 जनवरी से 19 जून तक टोटल दिनों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम बता रहे हैं। देखिए जनवरी कितने दिन का होता है दोस्तों बताइए? जनवरी 31 दिन का होता है। तो 31 में से क्या करेंगे, 17 घटाएंगे, तो बचेगा जनवरी में कितना दिन? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन जनवरी में बचा। फरवरी क्या होगा दोस्तों? साधारण वर्ष है तो 28 दिन का होगा। ठीक है, फरवरी 28 दिन का। देखिए जनवरी के बाद फरवरी, उसके बाद से मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। फिर उसके बाद से दोस्तों ये 31 है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्लस करिए, सबको जोड़ना है। देखिएगा ये जनवरी हो गया, ये फरवरी, ये मार्च, फिर अप्रैल हो जाएगा 30 का, जून क्या होगा दोस्तों 31 का। देखिएगा सॉरी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ी सी गलती होगी। देखिएगा अभी हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। ये 14 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, फिर उसके बाद से अप्रैल। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा? मई कितने का होता है दोस्तों? 31 का होता है। और जून में 19 जून की बात कर रहे हैं तो प्लस क्या करेंगे? 19। जिस तारीख की बात कर रहे हैं उसी को लेना है, पूरा जून नहीं लेना है, 19 जून की बात कर रहे हैं। तो अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इनको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कैसे? देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, 14 14 28, यानी कि
कि यहाँ पे 14 और 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 30 3 90 और 2 92 यानी 31 30 31 है, तो ये जुड़ के दोस्तों क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 19 बचा है। ठीक है, तो 92 और 42 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 134 होगा, और 134 में दोस्तों 19 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा। जोड़ के भी देख सकते हैं 9 4 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा 153 हो गया। टोटल दिनों की संख्या क्या आ गई दोस्तों 153 दिन। अब आप क्या करेंगे 153 दिन आ गए टोटल दिनों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, आप इसे ओरल जोड़ सकते हैं, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। 153 दिन हो गया। आप 153 को दोस्तों क्या करेंगे देखिएगा 153 को 7 से भाग करेंगे। 7 से ही क्यों भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी सप्ताह प्लस दिन आ जाएगा। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 15 में से 14 घटेगा तो क्या होगा 1 और ये 3, फिर 7 एकम दोस्तों क्या होगा 7, और यहां पे शेष में क्या बचेगा 13 में से 7 जा 6। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 21 सप्ताह और शेष में 6 दिन आया। जो शेष में दिन आता है उसी को क्या करेंगे, ये जो सोमवार दिया है उसी में जोड़ देंगे। समझिएगा दोस्तों, सिंपल तरीका, ज्यादा कुछ नहीं करना है। शेष में 0 आएगा तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही होगा, लेकिन शेष में 6 आया है तो सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा रविवार होगा। आप चाहे तो जोड़ के भी देख सकते हैं। सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे बुधवार, तीसरा दिन बृहस्पतिवार, चौथा दिन क्या होगा शुक्रवार, और यहां पे पांचवा दिन क्या होगा शनिवार, और छठा दिन दोस्तों क्या होगा रविवार। यानी क्या होगा दोस्तों रविवार। 19 जून को कौन सा दिन होगा रविवार। जो शेष में दोस्तों दिन आता है, जैसे इसमें 6 आया है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे यहां पे 17 जनवरी को बोला है सोमवार, तो सोमवार में सिर्फ आपको 6 दिन जोड़ना है, क्योंकि 21 सप्ताह तो क्या हो जाएंगे 21 सोमवार हो जाएंगे। 21 सप्ताह समझिएगा, 21 सप्ताह को आप हटा दीजिए, जो लास्ट में शेष बच रहा है उसी को आप क्या करिए जोड़ दीजिए सोमवार में। जब सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों रविवार। रविवार देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस यहां पे देखना है जनवरी में क्या होगा दोस्तों 14 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, ठीक है, अप्रैल में 30, मई में क्या होगा दोस्तों यहां पे 31 और जून में 19। इसी को जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, जो शेष में आ रहा है उसको सोमवार में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा रविवार। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक बात और बता दूं, अभी तक दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे भी जाके आप एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ई बुक को दोस्तों जरूर लेके पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी ई बुक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक बात और बता दूं, जो अभी नए स्टूडेंट है कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें हम बता दें दोस्तों, रेलवे रीजनिंग नाम से क्रैश कोर्स बना है। ठीक है, रेलवे रीजनिंग नाम से क्रैश कोर्स कहने का मतलब है प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी मेकर चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें 38 वीडियोस हैं। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी, उसमें भी 38 वीडियोस है। ये वीडियोस किस तरह से हम आपको बता दें, जैसे जैसे आपके रेलवे के सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया हूं। तो अभी तक दोस्तों आप इन सभी पार्टों को नहीं देखे हैं तो इन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर कंप्लीट करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम बचता है, अगर टाइम है तो प्रैक्टिस के तौर पे दोस्तों मैथ्स ऑल वीडियो, रीजनिंग ऑल वीडियोस के जरूर सारे वीडियोस को देख लीजिए। मैथ्स ऑल वीडियोस में 339 और रीजनिंग ऑल वीडियोस में 334 वीडियोस है। इन्हें आप अगर देख लेते हैं तो मैथ्स आपके दोस्तों लगभग 80 से 90% क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो 10 से 20% क्वेश्चन बचेंगे दोस्तों वो हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा दे रहे हैं, यानी टोटल आपकी हम 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है। कहीं पे समस्या होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप कमेंट करेंगे उसका आंसर हम जरूर देंगे। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कहीं समस्या होती है तो कमेंट करिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसके आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।